सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार 12 सितंबर 2025 को एनईटी पीजी परीक्षा में पारदर्शिता को लेकर दाखिल की गई कई याचिकाओं पर अहम सुनवाई होने जा रही है। इस मामले में डॉक्टरों के एक समूह ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती दी है। इस अधिसूचना में उत्तर कुंजी, आंसर की और छात्रों के जवाबों को दिखाने के लिए एक नया तंत्र लागू किया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह नया खुलासा तंत्र बिल्कुल भी पारदर्शी नहीं है, बल्कि अपारदर्शी, उलझाऊ और छात्रों द्वारा सत्यापित किए जाने में अक्षम है। डॉक्टरों का तर्क है कि जब सवालों और उनके विकल्पों का क्रम प्रत्येक परीक्षार्थी के लिए अलग-अलग तरीके से बदला गया है, तब केवल मास्टर सेट के आधार पर उत्तर कुंजी और उत्तर दिखाना छात्रों के अधिकारों का हनन है। उनका कहना है कि यह तरीका उम्मीदवारों को वास्तविक तुलना और निष्पक्ष जांच से वंचित कर देता है। इसी संदर्भ में पहले भी यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट (UDF) ने एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने 2 शिफ्ट में परीक्षा कराने और उसके परिणाम तय करने के लिए अपनाए गए सामान्यीकरण (नॉर्मलाइजेशन) फार्मूले पर सवाल उठाए थे। UDF का कहना था कि यह फार्मूला कई योग्य छात्रों के हितों को प्रभावित करता है और परीक्षा की पारदर्शिता तथा निष्पक्षता को संदेहास्पद बनाता है। इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि में 8 सितंबर 2025 को हुई सुनवाई भी अहम रही। उस दिन सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने मामले पर विचार करते हुए कहा था कि यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के ही 29 अप्रैल 2025 को दिए गए आदेश की व्याख्या से जुड़ी हुई है, इसलिए इसे जस्टिस J.B. पारडीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने भेजा गया। गौरतलब है कि 29 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस पारडीवाला और जस्टिस R. महादेवन की पीठ ने एनईटी पीजी परीक्षा को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए 10 बिंदुओं वाला दिशा निर्देश जारी किया था। इन निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि एनबीई को छात्रों की रॉ स्कोर, उत्तर कुंजी और नॉर्मलाइजेशन फार्मूला सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा, ताकि परीक्षार्थी स्वयं अपने परिणामों की जांच कर सकें। लेकिन इसके बावजूद NBMS ने 21 अगस्त 2025 को एक सुधारात्मक करेक्टिव नोटिस जारी कर दिया, जिसमें कहा गया कि चूंकि प्रत्येक उम्मीदवार को प्रश्नों और विकल्पों का अलग क्रम दिया गया है, इसलिए केवल मास्टर सेट के क्रम में ही प्रश्न, उत्तर कुंजी और प्रतिक्रियाएं दिखाई जाएंगी। इस फैसले के खिलाफ छात्रों ने कड़ा विरोध जताया है। अब 12 सितंबर को होने वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि क्या NBEMS का यह नया खुलासा तंत्र छात्रों के हितों के विपरीत है और या इसे सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों की अवमानना माना जा सकता है। इस फैसले का असर सीधे तौर पर लाखों नीट पीजी अभ्यर्थियों पर पड़ेगा, जो अपने करियर और भविष्य को लेकर इस सुनवाई से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं।